नमस्कार दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में चलेंगे। शरीर से हमारे बाहर जो निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे देखिएगा, खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। खराब पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग द्वारा उत्सर्जित किया तो उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। पूरा सिस्टम होता है। अब उत्सर्जन को हम निम्न पार्ट्स या निम्न अंगों के द्वारा समझेंगे, कैसे उत्सर्जन किस पदार्थ का करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे त्वचा का, तो त्वचा का डिटेल से अध्ययन हम दूसरे पार्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ उनके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कार्य है, त्वचा किन अपशिष्ट को बाहर निकालती है। तो त्वचा की अगर बात करें, स्किन, पसीना को, और यहाँ सीबम और नमक। तो आप देखते होंगे कि हमारी त्वचा से, स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना को उत्सर्जन करते हैं। और सीबम मतलब जब आप सुबह सोकर उठते होंगे देखेंगे नाक में तेली पदार्थ रहता है, उसे सीबम कहते हैं। और हमारे त्वचा से ही क्या निकलता है, नमक। तो जब हम जैसे नमक कैसे परीक्षण जांच कर सकते हैं कि हमारे शरीर से, बॉडी से या त्वचा से नमक निकलता है। तो गर्मियों के दिन में काले कपड़े जैसे पहनते हैं तो उसमें व्हाइट रंग की धारियां जो आ जाती है वो नमक के कारण ही आ जाती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि पसीने में नमक की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से हम समझें कि त्वचा क्या करती है, पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन करते हैं, बाहर करते हैं। अब यही फेफड़े की बात करेंगे तो फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा जो करता है क्या काम, तो CO2 को, सबसे बड़ा काम है CO2 गैस को बाहर निकालता है। ठीक है, हमारे बॉडी से CO2 को बाहर, और ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर खींचता है। तो CO2 को बाहर और वाष्प को बाहर करता है। बलगम, अब हमें लगता होगा कि हमारे नाक से बलगम बाहर निकलता है, लेकिन उसको प्रेशर कौन देता है। प्रेशर जैसे हमारे गले में कोई ना कोई आवाज़ मतलब बात करने में यहाँ क्या होता है, फंस जाता है, गला फंस जाता है। तो उसको गले को साफ करने का जो काम करता है, कौन करता है, फेफड़ा ही करता है। क्योंकि हम जोर से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं फेफड़े में, फिर उसको एकदम जोर से बाहर निकालते हैं। तो बलगम और मतलब फेफड़े से मतलब क्या होता है, नासिका साफ हो जाती है। तो ये भी एक क्या काम करता है, बलगम बाहर निकालने का, CO2 बाहर निकालने का काम करता है फेफड़ा। नेक्स्ट की बात करेंगे बड़ी आंत। तो बड़ी आंत से क्या होता है, जो मतलब पचा हुआ भोजन तो है तो ठीक है, जो अनपचा भोजन किसके माध्यम से, बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे शरीर से बाहर, वो उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। किसका, अनपचा भोजन, कायल। अब यहाँ पास देखेंगे यकृत। यकृत, लीवर क्या करता है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करने का काम करता है। क्या काम करता है, लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक जहरीला तत्व होता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता, माफ कीजिएगा, यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, लीवर करता है। फिर इसको, यूरिया को बाहर कौन निकालेगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किया लीवर। और ब्रेक की अगर बात करें, किडनी की बात करें, तो यूरिया का उत्सर्जन मुख्य कौन करता है, यूरिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है। और मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे, किडनी के बारे में। किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो अब किडनी के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो ये आपको छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम दिख रहा होगा। ये दोनों बीच के सेम के बीच के आकार के दो किडनी दिख रहे हैं। किडनियों की संख्या शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 2 पाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि एक किडनी से काम नहीं चलाया जा सकता है, एक किडनी से भी आदमी उसी प्रकार से अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं संचालित कर सकता है। यह जो यहाँ पास आपको बिंदु या शेप दिख रहा है, एड्रेनल ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में अलग से पढ़ेंगे। और इसको ये जो दिख रहा है, ये किडनी है। और इसके अंदर का जो भाग कहलाता है, ये अंदर का पार्ट कहलाता है, मेडुला कहलाता है। जो ऊपर बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। जो और झिल्ली लगी रहती है, पेरिटोनियम कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिटोनियम। जैसे हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम, और इसमें क्या होता है, पेरिटोनियम। तो ये बाहरी झिल्ली क्या होती है, पेरिटोनियम। ऊपर का जो भाग होता है कॉर्टेक्स, और अंदर क्या होता है, मेडुला। और यह जो भाग होता है यहाँ पास, इसको रेनल हेलियम बोलते हैं। यहाँ पास अमोनिया का सांद्रण ज्यादा होता है। अब इसके बारे में जैसे अध्ययन किया, तो अब किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी रक्त को शुद्धिकरण नहीं करती। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, घुमा के भी पूछा था, हमारा दिमाग कैसा लगता है,
कि किडनी ही रक्त का शुद्धिकरण करती है। तो आपको बता दें रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करते हैं। मतलब रक्त कब शुद्ध होता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और CO2 बाहर निकाल दिया जाता, अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पास क्या करता है? रक्त को छानने का जो काम करता है किडनी करती है। क्या करती है? रक्त को छानने का काम किडनी करती है, शुद्धिकरण का काम फेफड़ा करते हैं। तो यहाँ से हमने ये चीज़ दिखा। और ये मेन काम क्या होता है इसका? पेशाब निर्माण का काम करते हैं। और इसमें एसिड और बेस का नियंत्रित करती है। मतलब pH वैल्यू क्या है? एसिड बेस क्या होता है? pH वैल्यू को नियंत्रित करती है। जहर को निष्क्रिय करती है। क्या करती है? जहर। जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, पॉइजन खा लेता है और उसके डेथ हो जाती है, यह पता करने के लिए इसकी डेथ कैसे हुई है, तो लीवर सबसे पहले क्या होता है? डैमेज होता है, खराब होता है। तो लीवर से पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉइजन खाया है या जहर खाया है। अगर कोई बोलता है किडनी खराब होता है, किडनी क्या करती है? जहर को निष्क्रिय करती है और पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है, पेशाब मार्ग से। ठीक है ना? तो जहर को निष्क्रिय। संख्या की अगर बात करेंगे तो यहाँ पास क्या होता है? तो संख्या में यहाँ पास 2 होते हैं। भार 140 ग्राम शरीर के अनुसार होता है। किसी का शरीर बहुत हैवी होगा तो उसका मतलब भार वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 140 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ जो ये पाइप के समान ये है, यहाँ यूरेट्रा होता है, यहाँ ब्लैडर होता है और ये यूरेट्रा। इसके माध्यम से मतलब पेशाब यूरिया बाहर निकल जाती है। ये उत्सर्जन का काम। झिल्ली पेरिटोनियम बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। जो आंतरिक भाग है मेडुला कहलाता है। प्रवेश द्वार ये रेनल हेलियम कहलाता है। यहाँ पास अमोनिया का सांद्रण ज़्यादा होता है। अब आपको एक चीज़ बता दें, ताज़ा पेशाब जो रहता है उसमें से गंध बहुत कम आती है, लेकिन 2-3 घंटे बाद गंध आती, मतलब अमोनिया के कारण गंध आने लगती है और वो बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत ज़्यादा भयानक गंध होती है। और इसमें से जो नेफ्रॉन इकाई अगर यूनिट के पूछे जाए तो नेफ्रॉन जैसे घर की बात करें, मकान, तो मकान का अगर बेसिक बात करेंगे तो उसमें से यूनिट उसकी क्या है? 8 है। बाकी तो सब चीज़ लगा, बालू सीमेंट है और सब चीज़ लगा हुआ है, लेकिन अगर बेसिक बात की जाएगी तो वहाँ 8 है। इसी प्रकार से किडनी का जो यूनिट है, इकाई की अगर बात करें, नेफ्रॉन की संख्या होती 8 लाख। कितनी होती? 8 लाख। कितनी? 8 लाख। तो नेफ्रॉन ही मुख्य रूप से जो काम करता है ना, छानने का जो भी काम करता है, नेफ्रॉन ही काम करता है किडनी में। अब आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पास ये नेफ्रॉन का मतलब डायग्राम यहाँ से ये जो पूरा पार्ट बना हुआ है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो डाट जो ऐसे मतलब गुच्छेनुमा संरचना है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो ये आकृति आपको दिख रही है इसे बोमेन कैप्सूल ये संपोर्ट कहते हैं। ये पूरा है आपको नेफ्रॉन। तो यहाँ पास क्या होता है? ये छानने काम करता है। तो ये क्या करता है? जब छानता है ना तो विटामिन, पोषक तत्व, प्रोटीन सब छान देता है, इसको ब्लड से अलग कर देता है। इसको नहीं पता क्या छानना है क्या नहीं छानना, बस ब्लड से अलग करके कण को अलग करता है, कण अलग करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं है। तो उसको कौन बोलता है? बोमेन कैप्सूल ये संपोर्ट बोलता है कि अरे इनको नहीं छानना था। तो उनको क्या कहता है? जो मतलब आवश्यक होते हैं, जो जरूरत की चीज़ें होती, तो फिर उनको अवशोषित कौन करता है? बोमेन कैप्सूल करता है। क्या उन करता है? ये तो रक्त से अलग कर दिया कण, लेकिन जो भी अब उसके बाद भी जो आवश्यक तत्व हैं तो उनको कौन करता है? बोमेन कैप्सूल क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। और फिर ये क्या करता है? नेफ्रॉन का काम भी क्या होता है? यूरिया पेशाब का निर्माण करता है। क्या करता है? यूरिया पेशाब का निर्माण करके और इसको बाहर कर देता है यूरिया के माध्यम से। तो यहाँ पास हमने देखा कि इसका क्या काम है? इसका काम है रक्त से कणों को छानता है, शुद्धिकरण को वापस करने को दे देता है, करने के बाद शुद्ध रक्त को वापस दे देता है। उससे कण को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है, शुद्ध रक्त को वापस दे देता है। कण को अलग, अशुद्ध रक्त को वापस दे देता है। नेक्स्ट की बात करें बोमेन आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण। तो आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में कि पुनः अवशोषण का काम किडनी में कौन करता है? तो बोमेन करता है। कौन करता है? बोमेन करता है। अगर यहाँ नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिया का पेशाब का निर्माण करता है। और ये क्या करते हैं? जैसे अब यूरिया का निर्माण हुआ तो सीधे मतलब यूरेथ्रा के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पास यह देखेंगे कि बीमारी, किडनी को बीमारी कैसे होती है, किडनी बीमारियाँ कैसे हो सकती हैं। तो स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी यहाँ अमोनिया की जब मात्रा हो जाती है तो इसको बोला जाता है यूरेनिया। अमोनिया की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूरेनिया नामक बीमारी कहते हैं।
गाउट, गठिया, तो क्या होता है जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पास साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। क्या, जहाँ जहाँ जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट में साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जिससे हमें क्या होती है, अंग को मोड़ने में या राउंड करने में, किसी भी प्रकार से घुमाने में आसानी होती है। लेकिन जब क्या होता है, साइनोवियल द्रव की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पास आवाज़ चुर चुर की आने लगती है, चुट चुट की आने लगती है, मतलब साइनोवियल द्रव नहीं है, वहाँ यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, दर्द होता है, मतलब सही तरीके से अंग काम नहीं करते ज्वाइंट्स में, तो वहाँ पास उसको क्या, वो यूरिक एसिड, तो गठिया नामक बीमारी होती है। क्या हो जाती है, गठिया नामक बीमारी। ये अक्सर वृद्धजनों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके सगे संबंधियों के माध्यम से। अगर किसी मृत बॉडी से अगर तुरंत ट्रांसप्लांट करना है तो दोनों आपस में ही ऑपरेशन करके 48 घंटे के अंदर